हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 376 से आगे करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दें ताकि उनका भी आपके जैसा वो भी आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डैश होती है। पहला कह रहा है परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान, केंद्र में न्यूनतम, केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक, मध्य में अधिकतम। तो इसमें जो है ना, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। यह कोई भी बिंदु हो, सारी जगह वैल्यू बराबर आएंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी 20/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध R पर निर्भर किस प्रकार करता है, ये आपको बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों R से स्वतंत्र होते हैं। बी नंबर कह रहा है प्रेरित ईएमएफ R पर निर्भर करता है किंतु प्रेरित धारा पर नहीं करता है। 3 नंबर कह रहा है प्रेरित ईएमएफ R पर निर्भर नहीं करती है किंतु प्रेरित धारा पर निर्भर करती है। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा दोनों पर R निर्भर करती है। तो हम लोग को पता है ये जो ईएमएफ होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करते, नहीं कि R पर निर्भर नहीं करता, लेकिन धारा पर निर्भर करता है ना, I पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा? 3। आप देखिए, ये भी आरआरसी ग्रुप डी 20/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 378। मान लीजिए कि राम मोहन ने बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्ताकार परिनालिका के अक्ष के अनुदिश रखा है। फिर वह चुंबक को परिनालिका की अक्ष के परितः घुमाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी? पहला ऑप्शन है परिनालिका के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा कह रहा है 0। तीसरा परिनालिका की लंबाई के समानुपाती। चौथा है परिनालिका में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। तो इसमें जो होती है ना धारा, वो हमेशा क्या होती है? 0 होगी। ये आरआरसी ग्रुप डी 22/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 300
79 किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति कैसी होती है? तो पहला नंबर है परवलयाकार, दूसरा है रैखिक, तीसरा टेढ़ी मेढ़ी, चौथा चरघातिकी। तो इसका जो ग्राफ होता है वो रैखिक होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो किसमें वृद्धि होता है? तो ये पता है आपको। पहला नंबर ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा है दूरी, तीसरा है प्रतिरोधकता, चौथा है धारा। तो ये आपको पता है कि धारा के मान में ये वृद्धि होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घटेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 381 प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई डैश है, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए, यानी जो भी मापदंड अन्य है उसको आप स्थिर रख दें। तो आप लोग को पता एक सूत्र R बराबर, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता इंटू एल यानी कि लंबाई बटे ए हो गया एरिया। तो अब कह रहा है अगर हम प्रतिरोध का मान 2 गुना करें, तो इसको अगर हम 2 गुना कर रहे हैं तो हमारा लंबाई भी क्या होगी? 2 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है R समानुपाती है L के, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अब कह रहा है इसको 2 गुना कर दे तो 2R हो गया। तो यहां भी L भी क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुना हो जाएगा, यानी 2L के। तो ये अगर 2 गुना तो ये भी क्या होगा? 2 गुना। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपरिवर्तित, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा वर्ग का वर्ग करने, ये भी तो सही नहीं है। तीसरा 2 गुनी करने, ये तो 2 गुनी हो ही रहा है। तो ये आरआरसी ग्रुप डी 26/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 382 एक लघु पथित परिपथ में धारा डैश है। पहला नंबर ऑप्शन परिवर्तित नहीं होती है, दूसरा नंबर अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, तीसरा नंबर ऑप्शन निरंतर परिवर्तित होती रहती है, चौथा नंबर अत्यधिक तेजी से कम होती रहती है। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग को जैसा पता है कि ये जो है ना अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है। आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 383। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। पहला कह रहा है ढाल से, दूसरा ऑप्शन छेदक रेखा से, तीसरा उप स्पर्श ज्या से, तीसरा कह रहा है सिर्फ स्पर्श ज्या से। तो हम लोग इसी से इसका दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसको लोग टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 384। एल लंबाई, आर त्रिज्या और प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध होगा। ये तो सूत्र ही है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग तो सूत्र यहाँ पे जानते हैं कि सर आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता इंटू एल बटे एरिया होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब बताइए, जब एरिया है ये वृत्त है, अब वृत्त का एरिया क्या होगा, ये तो आपको रेडियस दिया हुआ आर। तो हम लोग को पता है कि वृत्त का जो त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एक ही जगह पर क्या होगा, ये चीज दिया होगा। तो हम लोग देख लेंगे ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ का आर बराबर प्रतिरोधकता गुना एल बटे 4 पाई आर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता नहीं है। यहाँ भी देखिए ये तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होगा। यहाँ भी देखिए ये पाई आर स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पर 4 लग गया, तो ये भी आपको ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपका डी नंबर देखिए, आर यानी कि रेसिस्टेंस प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना एल बटे पाई आर स्क्वायर। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 4। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आए हुए सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 385। पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश दिशा के अनुदिश होती है। तो ये तो आपको पता है ना कि ये मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। वो क्या बोला, अगर ये धारा की दिशा है तो ये नीचे तो तीनों अपने आप में क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दक्षिण की ओर होगी, नीचे की ओर, और ऊपर तो बल की दिशा होती है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 386। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलती है, यानी कि वो कहां पे जाकर एक बार बदलती है। पहला नंबर ऑप्शन है कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण पर, दूसरा कुंडली के प्रत्येक
1/4 परिक्रमण पर। तीसरा, कुंडली के प्रत्येक 1/6 परिक्रमण पर। चौथा, कुंडली के प्रत्येक 1/8 परिक्रमण पर। तो आप लोग को पता है कि ये जब आधा घूमेगा तब इसका दिशा क्या हो जाएगा, यानी कि पलट जाता है। ये कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण पर जब आधा घूमेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? पहला ऑप्शन मनाही, दूसरा पुनः उपयोग, तीसरा कंपोस्टिंग, चौथा दहन। तो आपको ये दहन ही सबसे अच्छा इसका समाधान है। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 388, इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना डैश है? पहला, प्रेरित वोल्टेज, दूसरा प्रेरित धारा, तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चौथा जूल का तापन प्रभाव। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि लिखा क्या है, कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली किस पर निर्भर करता है? जूल के नियम पर। तो आपको दिखे यहाँ ऑप्शन चौथा दिख रहा है, जूल का तापन प्रभाव पर काम करे। ये आरआरसी ग्रुप डी 28/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है F, तीसरा है 2F, चौथा F/2। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो उसमें जो बल भी लगेगा ना वो 0 डिग्री ही लगेगा। इसका मतलब बल भी 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा आप याद रखिए। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल से थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 390, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? पहला, कार्य का तो होगा नहीं, कार्य का तो ऐसा मात्रक जूल होता है। दूसरा, धारा तो एम्पियर होता है। आवेश का तो कूलम्ब होता है। तो लास्ट में क्या बच गया? प्रतिरोध बच गया। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। ये तो आज सुबह ही जिक्र किए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 391, किसी
धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला कह रहा है वोल्टेज, ये नहीं घटेगा। धारा, ये भी नहीं होगा। दूरी के लिए है, क्यों? देखिए, मान चलिए चुंबक है, ये दूरी को आप जितना बढ़ाइएगा तो इसका चुंबकीय शक्ति क्या होगा? कम होगा। और ये पॉइंट जितना ज्यादा नजदीक आएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ कह रहा है कि दूरी में अगर वृद्धि होगा तो ही चुंबकीय क्षेत्र का मान में क्या होगा? वृद्धि के साथ वो घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 28/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 392। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डैश होगी। ये तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है कि जो उसमें जो प्रवाहित दिशाओं एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। ये फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका डिस्कस किया हुआ है। ये आरआरसी ग्रुप डी 29/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 393। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला कह रहे हैं धारा के परिमाण में परिवर्तन, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन, तीसरा धारा की दिशा में परिवर्तन। तो हम लोग को पता है कि ये धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ कह रहा है ये ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ये सही नहीं है। 1 और 2 ये भी सही नहीं, तो केवल 3 इसमें आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है पीईटी स्कैन, दूसरा अल्ट्रासाउंड स्कैन, तीसरा है सीटी स्कैन, चौथा एमआरआई। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है, तो ये इसका हमको एमआरआई स्कैन किया जाता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 395। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर डैश है। पहला कह रहा है शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है, दूसरा एक बार
दोनों ओर विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तीसरा, दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चौथा, बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये 1 नंबर होगा। ये शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 396। यदि दो समानांतर सीधी चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा क्या होगी? इसमें कह रहा एक दूसरे के लंबवत होगी। बी नंबर एक दूसरे के विपरीत। सी नंबर यादृच्छिक दिशाओं में। डी नंबर समान दिशाओं में। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 30/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 397। प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है? ये तो सभी को पता है कि ये 3 नंबर इसका प्रतीक है। ये आरआरसी ग्रुप डी 6/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 398। क्षार चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? पहला ऑप्शन है क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। बी नंबर है क्योंकि यह एक लघु चुंबक होता है। सी नंबर क्योंकि यह चालक होती है। डी नंबर क्योंकि एक यह लौ क्षर होती है। तो जो इसमें जो ऑप्शन होगा ना ये बी नंबर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह एक लघु चुंबक के कारण वो अपने क्षेत्र से क्या होता है विक्षेपित हो जाता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 6/10/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 399। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध बढ़ा के, यानी कि पहले प्रतिरोध कम होगा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इसका मतलब कम से ज्यादा की ओर। तो पहला मिश्र धातु, चालक और विद्युत रोधक। पहले मिश्र धातु में क्या प्रतिरोध उतना चालक में जो प्रतिरोध होगा सबसे कम होगा, मिश्र धातु में उससे ज्यादा। यहाँ पहले विद्युत रोधक दे दिया, यहाँ भी विद्युत रोधक दे दिया है। तो यहाँ देखिए पहला चालक दिया, ठीक है, ये सबसे कम प्रतिरोध रोकेगा। दूसरा मिश्र धातु, तीसरा आ जाएगा विद्युत रोधक। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका पूरी क्या होगा सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 400। विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है इनका परिमाण
वो समान होता है और समान दिशा में अनुदिश होता है। ये सही नहीं है, अनुदिश नहीं होता है। दूसरा, इनका परिमाण असमान होता है और दिशा विपरीत होती है। तीसरा आप चर्चा करते हैं, इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होता है, समान नहीं होता। इनका परिमाण समान होता है, यहाँ भी कह रहा है परिमाण समान है, ये नहीं। इनका परिमाण असमान होता है और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ये ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया। इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 400 तक डील कर चुके हैं। आगे आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल को करेंगे। इससे पहले आप, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।